नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पिछले क्लास में हम लोग 8.1 प्रश्नमाली के क्वेश्चन 1 से 5 तक किए थे। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी हो। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमें प्रश्न में दिया है वो है cos ए बराबर cos बी। इसके लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता रचना करनी पड़ेगी। एक त्रिभुज हमारा है, इसको हम नाम देते हैं ए पी क्यू, और दूसरा जो त्रिभुज है उसको हम लिख देते हैं एक्स वाई बी। देखिए जब हमको कोण ए कोण बी के बराबर सिद्ध करना है तो हमको ये चीज लेना पड़ेगा। एक कोण ए लेंगे और एक दूसरे त्रिभुज में हम कोण बी लेंगे। अब हमें आगे यहां पे ये समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। रचना हमने क्या किया है? तो रचना में हमने दो त्रिभुज की रचना किया है। तो लिखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज पी क्यू ए तथा एक्स वाई बी की रचना की। ठीक है, हमने दो समकोण त्रिभुज की रचना कर लिया जिसमें एक हमारा त्रिभुज है पी क्यू ए और दूसरा है एक्स वाई बी। आगे अब प्रमाण में हमें क्या करना है कि जब हमको कोण ए और कोण बी को हमको यह बताना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुज को यह सिद्ध करेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का समरूप है। जब समरूप हम सिद्ध कर पाएंगे तो हमको कोण भी सिद्ध हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। प्रमाण में हमको लेके चलना होगा। सबसे पहले cos a है, तो cos a बराबर क्या होगा? a के सामने वाले को लंब कहते हैं, तो लंब हमारा क्या जाएगा? PQ बट्टा में cos a बराबर होता है, cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। cos बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो a के सामने लंब हो गया PQ, तो आधार हो जाएगा AQ। ए के सामने जो है लंब हमारा है पी क्यू, तो आधार हो गया हमारा एक क्यू हो गया, और लंब जो यहाँ पे कर्ण होगा 90 के सामने वाले कर्ण कहते हैं, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा? एपी। इसी प्रकार से अगर हम cos b निकालें तो cos b बराबर भी क्या हो जाएगा? a बटा में क्या हो जाता है? आधार बटा में कर्ण होता है। तो b के सामने लंब है हमारा एक्स वाई लंब होगा, तो आधार क्या होगा? एक्स वाई एक्स, या फिर वाई बी हमारा क्या होगा? आधार होगा। तो वाई बी बटा में कर्ण 90 के सामने, तो एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब हमें यह बात दिया हुआ है कि cos a बराबर cos b, इसीलिए AQ बटा में AP जो होगा वो बराबर होगा YB बटा में XB के। क्यों होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि cos a बराबर cos b, हमको क्वेश्चन में ये बात दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं कि इसको YB को यहां पे लाएंगे, AQ बटा में YB बराबर AP चल जाएगा गुना में ऊपर AP बटा में XB। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करते हैं? K मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? K माना। अब यहां से आप देखिए कि AQ अगर हम निकालना चाहे AQ, तो यहां से जो y है गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? KYB हो जाएगा। अगर हम AP निकालना चाहें तो ये हो जाएगा KXB हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। आगे आते हैं, हमें निकालना है, एक फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर।
अगर हम यहां से देखिए, हमको आधार है, हमको लंब निकालना है, तो अगर हम आधार को इधर ले आए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लंब निकालना चाहें तो अंडर रूट क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर हम इसी प्रकार से लंब निकालना चाहें, देखिए लंब क्या है, इसमें हमारा लंब है PQ, PQ निकालना चाहे तो अंडर रूट होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसके सामने का कर्ण क्या है, हमको PA है या AP हम इसको कह पाएंगे, तो AP का स्क्वायर माइनस हमारा कर्ण हो गया, कर्ण हमारा AP हो गया, और हमको आधार लेना, तो आधार क्या जाएगा, AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से अगर इसमें अगर हम निकालना चाहें, इसमें हम निकालना चाहें, हमको लंब निकालना है, XY निकालना है, तो XY निकालना हो तो अंडर रूट क्या करना पड़ेगा हमको, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 90 के सामने कर्ण होगा, तो यहां पे हम लिख पाएंगे BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहां से अब जो इस समीकरण है हमको, इसमें हम क्या करते हैं कि हम दोनों में भाग लगा देते हैं। इस समीकरण है, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं। समीकरण 3/4 से PQ बटा में XY बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, AP का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर बटा में अंडर रूट BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर। आप देखिएगा अंडर रूट, यहां से AP बराबर हमारा क्या है, KBX है, तो यहां पे हम लिख लेंगे KBX का स्क्वायर। AP का मान जो है KX भी है, इसको हम BX कर देते हैं, KBX, ये गुना नहीं है, ये X है, KBX, तो KBX का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर क्या है, KYB, तो KYB का स्क्वायर बटा में नीचे हमको सेम चीज लिखना होगा, BX का स्क्वायर, BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर। अभी आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, देखिएगा यहां पे कि K स्क्वायर BX का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर YB का स्क्वायर बटा में अंडर रूट BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर। अब इसको आगे हम ले चलते हैं, हमें निकाल क्या रहे हैं हम, PQ बटा में XY निकाल रहे हैं, तो PQ बटा में XY। अब दोनों में क्या है, K कॉमन है, K स्क्वायर, तो हम यहां से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे रूट के अंदर ही। K स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहां से बच जाएगा BX का स्क्वायर, BX का स्क्वायर माइनस यहां से जब K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा YB का स्क्वायर, तो YB का स्क्वायर बटा, बटा था तो बटा लिखे, अंडर रूट सेम चीज लिख देंगे, अंडर रूट BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर। K स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो K बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट के अंदर बच जाएगा BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर बटा में अंडर रूट, यहां से इसको लिखेंगे BX का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर, इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो हमें PQ बटा में XY बराबर K आ गया। और हमने माना क्या था, ये चीज माना था, तो अगर यहां से आप इनको और इनको मिलाइएगा तो आप क्या समझेंगे, दोनों को मिलाने से देख रहे हैं कि तीनों चीज आपस में बराबर है, इनके बराबर भी K है, ये भी K है, वो भी K है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसीलिए AQ बटा में YB बराबर AP बटा में XB बराबर PQ बटा में XY। देखिए आप अब यहां से मिलाइए, AQ तो AQ बटा में YB, तो नीचे वाला भुजा, AP तो AP हमारा यहां पे कर्ण हो गया, तो XB तो XB भी हमारा कर्ण हो गया, PQ लंब हो गया, XY लंब हो गया, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या आ गई है, बराबर आ गई हैं। तो हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के
संगत भुजाएं बराबर होती है। जब संगत भुजाएं बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम एस कहते हैं, ट्रिपल एस कहते हैं, भुजा भुजा भुजा, इसको कहते हैं हम भुजा 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 समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, भुजा 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 समरूपता नियम से ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए एक क्यू वाला में गायब क्या है, ए है, क्यू है, तो गायब क्या है, पी गायब है, तो यहाँ पी लिखेंगे। वाई बी में क्या गायब है, वाई बी है, तो गायब क्या है, एक्स गायब है। एफ पी में क्या गायब है, तो ए और पी है, तो यहाँ पर गायब क्या है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। एक्स बी में क्या गायब है, तो एक्स और बी में देखिए तो कौन सा नहीं था, वाई नहीं था। अब बच कौन गया, यहाँ पे पी क्यू में कौन सा गायब है, पी और क्यू है, तो बचा हुआ ए, और इधर एक्स वाई है तो बचा हुआ कौन है, बी, यानी कि ये समरूप है। इसीलिए समरूप त्रिभुजों के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण P बराबर कोण X, कोण Q बराबर कोण Y और कोण A बराबर कोण B। यही चीज हमको प्रूफ करना था कि कोण A बराबर कोण B होता है। अगर ये वीडियो में थोड़ा सा कहीं कमी रह गया हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको रिमाइंड करके बार बार इसको आप देखिए और जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। प्रश्न संख्या 7। उससे पहले त्रिकोणमिति में कुछ प्रयोग होने वाले फार्मूला को हम लिख रहे हैं। त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाले कुछ बीजगणितीय सूत्र। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यू की बात कर लें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। अगर a माइनस बी का होल क्यू का बात कर लें तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू की बात करें तो ए क्यू यहां पे a प्लस बी इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू की बात कर लें तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतने फार्मूलों की जरूरत पड़ती है त्रिकोणमिति में। आपको ये फार्मूले एकदम बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 7। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। हमें निकालना क्या है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें निकालने हैं। और दूसरा नंबर निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह चीज हमें निकालने हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कॉट। तो कॉट थीटा होता क्या है तो कॉट 7/8 दिया है। कॉट होता क्या है, आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में लंब, यहां पे एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा थीटा है तो लंब जो होता है थीटा के सामने वाला तो 8, आधार यहां नीचे वाला तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण इसका नाम देते ए बी सी। कर्ण के लिए अगर हम बात करें कर्ण का स्क्वायर तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 8 64 प्लस 7 7 49 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 4 13 के 3 6 4 10 1 11। कर्ण जब निकालिएगा
तो अंडर रूट स्क्वायर था, यहाँ पे हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट हो जाएगा, 113 आ जाएगा, यानी कर्ण हमें निकल गया 113। हमें साइन थीटा की आवश्यकता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब हमारे लिए 8 है, कर्ण हमारा अंडर रूट 113 है, तो 8 बटा में अंडर रूट 113। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा में कर्ण, आधार है 7 अंडर रूट 113। अभी जो हम फॉर्मूला लिखे थे वो इसमें से एक था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा यहां पर। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से देखिए कि इसको हम a मान ले और इसको हम प्लस b मान ले, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि पहला का स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से नीचे अगर इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको a इसको b मानिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां भी हो रहा है, तो इसको भी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करके दीजिएगा, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे हम भरते हैं, यहां पे 1 है तो 1 इसको हटाते हैं हम, 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटा में 1 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कॉस थीटा बराबर 7 बटा में 1 अंडर रूट 113 का स्क्वायर। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस साइन थीटा के जगह पे हम लिखेंगे 8 बटा में अंडर रूट 113, इस पे स्क्वायर लगाए तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर है कि 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे 7 बटा में अंडर रूट 113 है, तो 7 बटा में अंडर रूट 113 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहां से देखिए इसको हम 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 8 64, और किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं, जैसे अंडर रूट 5 का आप अगर स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट 5 गुने अंडर रूट 5 होगा, और अंडर रूट 5 गुने 5 होगा, और 5 में से 2 में से बाहर निकलता है, तो किसी भी संख्या अगर अंडर रूट है अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट केवल हट जाता है। तो यहां पे अंडर रूट हट जाएगा, कितना जाएगा 113 बटा में 1 माइनस 7 सते 49 और बटा में 113। यहां से आप घटाइएगा तो 113 माइनस 64 बटा में एलसीएम कितना जाएगा 113 बटा 113 गुने 1 बराबर 113 माइनस 49 बटा में 113, 113 से 113 कट जाएगा, ये घटाइएगा तो बचेगा 49, अब बटा में इसको घटाइएगा तो बचेगा 64। यही हमारा उत्तर है। जो दूसरा प्रश्न था हमारा उसको यहीं पे हम देख लेते हैं। कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटा 8 है, तो कॉट थीटा का 7 बटा 8 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर कर देंगे 7 सते 49 बटा में 8 8 64। अब यहां पे एक बात आप समझना होगा कि इसका जो फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम अगले वीडियो में, आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसको प्रूफ किया जाता है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। आगे हम प्रूफ करेंगे इसको। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 8, 3 cot A बराबर 4, तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होता है कि नहीं होता है हमको जांच करनी है। तो देखिए कॉट यहां से हम 3 गुना में इधर भेजेंगे हम, तो आ जाएगा इधर भाग में, और जल्दी से एक त्रिभुज बना लेना है। यहां पे ए बी सी, कॉट होता क्या है आधार बटा में लंब होता है। तो देखिए कौन ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने लंब, तो हमारा लंब क्या हो गया 3, अब आधार क्या हो गया 4, तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कितना जाएगा 5 हो जाता है। कर्ण बराबर जो होगा क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर।
अंडर रूट लंब कितना है 3, 3 तिहाई, 3 का स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस आधार क्या है 4, 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, जोड़िएगा तो अंडर रूट 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहां से हम कर्ण निकाल लिए। हमें क्या जरूरत है, tan का जरूरत है, cos की जरूरत है, sin का जरूरत है। तो सबसे पहले हम tan निकाल लेंगे। tan a बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है 4। अब हमें निकालना है cos a। cos a बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है हमारा, इसके सामने लंब होगा तो आधार क्या हो गया 4, कर्ण हो गया 5। sin निकालना है तो sin बराबर लंब बटा में क्या होता है कर्ण। लंब कितना है इसके सामने तो 3 और कर्ण कितना है 5। अब हमें यहां से लेकर चलेंगे LHS। देखिए बराबर के बाईं तरफ को LHS कहते हैं, बराबर के दाहिनी तरफ को हम RHS कहते हैं। तो LHS में हमको क्या निकालना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a निकालना है। तो 1 माइनस tan का मान क्या है 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौका 16, 1 प्लस 9 बटा में 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बटा में कितना होगा, एलसीएम लेना होगा। 16 का एलसीएम 16, 16 गुणे 1 बराबर 16, 9 गुणे 1 बराबर 9। अब बटा में फिर यहां से जोड़ेंगे तो सेम चीज आ जाएगा 16 प्लस 9। अब बटा में क्या होगा 16, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा और 16 में 9 जोड़ेंगे 25 आएगा। हमको एलएचएस प्राप्त हुआ। अब हमें आरएचएस में लेके चलते हैं। आरएचएस में क्या है हमको निकालना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये cos का मान क्या है, cos का मान है 4/5, तो 4 में 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन का मान क्या है 3/5, तो 3 में 5 का हम स्क्वायर करेंगे। 4 चौका 16 में 5 पचे 25, 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, एलसीएम लेंगे तो 25, 16 माइनस 9 और ये भी कितना जाएगा 7 में 25। देख रहे थे कि इसका मान भी 7/25 आया, इसका मान भी 7/25 आया, तो इसीलिए हम कहेंगे कि LHS बराबर जो है RHS, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ये सही है और आगे आने वाले समय में हम इसको भी प्रूफ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को में कोई कमी रह जाती है, नहीं समझ में आता है तो आप इसको बार बार पीछे करके आप देखिए, कमेंट भी कर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।